आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। कि जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं और या राज्य सरकारों के मंत्री हैं, वो सब अपने बच्चों के बारे में डिक्लेरेशन दे और उनकी डिटेल्स देश की जनता के सामने रख दें। नहीं तो ये और ज्यादा भयावह, हमारे यहाँ आबादी ज्यादा है, ये ज्यादा भयावह स्थिति हो सकती है देश में। एशिया में पिछले 5 सालों से उठापटक चल रही है। सत्ता के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर सत्ता पलट करने में लगे हैं। अभी ताजा मामले में नेपाल में भी यही हुआ है। नेपाल के युवाओं ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों, मंत्री आदि सभी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। साथ ही साथ संसद भवन, राष्ट्रपति भवन व सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका दोनों को ही निशाना बनाया। नेपाल भारत से सटा हुआ है, यहाँ ऐसा ना हो जाए इसका कुछ लोग अंदेशा जता रहे हैं। वहीं आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने कहा कि जब युवाओं के साथ अन्याय होने लगता है, जब युवाओं को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती और दूसरी तरफ मंत्रियों एवं सांसदों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, आलीशान गाड़ियों में चलते हैं, तो देश के युवाओं में आक्रोश उत्पन्न होता है। रामवीर चौहान ने देश के भारत सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द सभी मंत्रियों, सांसदों एवं विधायकों के संपत्तियों को सार्वजनिक करने का आदेश जारी करें और किसके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, कहां कहां पढ़ रहे हैं, किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, यह भी सार्वजनिक करें ताकि देश के युवाओं में किसी प्रकार का कोई असंतोष व्याप्त न हो। जिस प्रकार से विश्व के कई देशों में जनता सड़कों पर उतर रही है, अभी लेटेस्ट मामला नेपाल का, इसके बाद फ्रांस में भी शुरू हो गया है। उससे पहले आपने देखा होगा बांग्लादेश है, श्रीलंका है और भी तमाम देशों में। क्या लगता है जनता क्यों सड़कों पे आ रही है? क्या हमारे देश में भी ऐसी कोई हालात दिखते हैं? देखिए, ये जो भी घटनाएं विश्व के पटल पे हो रही हैं, सारी जनता के द्वारा विद्रोह करने की स्थिति जो पैदा हुई है, इसके लिए दो चीजें जिम्मेदार हैं। एक तो लोकतंत्र में जो पूंजीवाद हावी होता चला गया, पूंजीवाद में लोग जनता को एक अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उसको सिर्फ कंज्यूमर बना दिया है। जनता की अपनी कोई आइडेंटिटी भी नहीं है। और जब हम इसको विश्व के पटल पे देखते हैं, तो जो विश्व की जो शक्तिशाली देश हैं, वो जिन देशों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके वहां पूंजीपतियों के थ्रू उनका शोषण करते हैं। उन लोगों का, उन राजनीतिक लोगों का भी वो शोषण करते हैं। और शोषण करके उस देश में अगर उनके अकॉर्डिंग जो राष्ट्रीय, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाशक्तियां हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग उन सरकारों की नीतियां नहीं है, तो वो उनको अस्थिर करने की साजिश रचती है। आपने बार बार सुना होगा कि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है और पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी मार्केट भारत को बताया जाता है। हर आदमी, हर कंपनी भारत में अपना माल बेचना चाहती है। इस तरीके से जब सामाजिक तौर पे भेदभाव की नीतियां, आर्थिक रूप से असमानता, तो ये एक उपद्रव को जन्म देती है। और जब रूलिंग क्लास सर्विस ना करके शोषण में उतारू हो जाएगी, जो शासक वर्ग है वो जनता का सेवक ना बन के अपने संसाधनों का उपभोग करने लगेगा, तो उससे जनता में विद्रोह उत्पन्न होगा। जिस तरह की घटना नेपाल से आई है, अब नेपाल में 2-3 चीजें सामने आई। एक तो वहां पे बेरोजगारी की बड़ी समस्या थी। बेरोजगारी की समस्या के साथ साथ जनता के अधिकारों को छीनने की कोशिश की गई लोकतांत्रिक सरकार द्वारा। साथ साथ जो वहां के जनप्रतिनिधि थे या जो राजनीतिक तौर पर सक्षम लोग थे, उन लोगों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनकी वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। और एक आम आदमी की जिंदगी, जो आदमी कमा के वहां टैक्स भरता है नेपाल में, उसकी जिंदगी बद से बदतर होगी। उन बच्चों के अधिकार छीनने के लिए जो वहां पढ़ाई लिखाई करते थे
यूट्यूब पे अपने कुछ अपने स्टडी मटेरियल डालते थे या उससे पढ़ते थे, सरकार ने उसको भी छीनने की कोशिश की। तो सरकार के खिलाफ नेचुरल है कि विद्रोह पनपेगा, और कोई भी सत्ता जनता के अधिकारों को लंबे समय तक दबाकर नहीं रख सकती है। अगर जनता के अधिकारों को लंबे समय तक दबाया जाएगा, उनका शोषण किया जाएगा, तो एक ना एक दिन ये जो जनता है, ये जो नियम और कायदे कानून है, इनकी बाउंड्री को तोड़ देगी। आज नेपाल में यही देखने को मिल रहा है। इससे हमें भारत देश को सबक लेना चाहिए कि वहां पे संसद को जला दिया गया है, वहां के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस थे, जो अन्यायी सरकारों का साथ दे रहे थे, उनको भी सबक लेना चाहिए कि जनता अगर विकराल रूप धारण करेगी और ये अधिकार दबाए जाएंगे, जनता में आर्थिक असमानता बढ़ेगी, तो वो देश क्रांति की तरफ बढ़ता है। और भारत में भी लंबे समय से इस तरह की चीजें प्रायोजित की जा रही है कि जनता के अधिकारों का हनन किया जाए और जनता की जो आर्थिक शक्ति है उसको लूट लिया जाए। आज देश में आर्थिक विषमता बहुत बड़े पैमाने पर है। अगर आप 80 करोड़ लोगों को, आप ये सोचिए कि अगर 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन नहीं देंगे, तो ये 80 करोड़ लोग ही इस देश में विद्रोह का कारण बन जाएंगे। इसलिए हमारी भारत सरकार से ये विनती है कि ये हमारे पड़ोस में, चाहे वो श्रीलंका है, बांग्लादेश है या नेपाल की घटना हुई है, ये 3 घटनाएं ऐसी हुई है। इसके साथ साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि भारत के 3 तरफ एशिया महाद्वीप, एशिया जो दक्षिणी एशिया का एरिया है, उसी में ये घटनाएं पनपी हैं और इनसे भारत भी अछूता नहीं है, क्योंकि ये तीनों देश ऐसे हैं जो भारत के बॉर्डर से बॉर्डर मिला हुआ है। इनको क्या कहते हैं कि थोड़ी सी भी अगर आग लगने की स्थिति, तो वो 2 मिनट में भारत तक भी पहुंच सकती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए एक मेरी भारत सरकार से विनती है कि भारत सरकार के जो भी केंद्रीय मंत्री हैं या जो राज्य सरकारों में मंत्री हैं, वो अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के बारे में, उनका भविष्य के बारे में, जो भी किसी ने विदेश में अपने बच्चों को छोड़ रखा है, वो जल्दी से जल्दी डिक्लेरेशन जनता के सामने दें। नहीं तो ऐसा ना हो कि हमारे देश के जो विरोधी लोग हैं, आज भारत 2 देशों के चंगुल में फंसा हुआ है, एक अमेरिका, एक चीन, और दोनों ही बड़े ताकतवर देश हैं जो भारत को अपनी मंडी बनाना चाहते हैं, भारत के लोगों का शोषण करके अपना माल यहाँ डंप करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि वो लोग परिस्थितियों का फायदा उठा के भारत की जनता को भड़काएं और ये देश में एक नई स्थिति पैदा हो जाए। इसलिए मैं भारत सरकार को भी कहता हूं, भारत सरकार को सुझाव भी दे रहे हैं कि जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं और या राज्य सरकारों के मंत्री हैं, वो सब अपने बच्चों के बारे में डिक्लेरेशन दे और उनकी डिटेल देश की जनता के सामने रख दें। नहीं तो ये और ज्यादा भयावह, हमारे यहाँ आबादी ज्यादा है, ये ज्यादा भयावह स्थिति हो सकती है देश के लिए, और समय रहते हुए उपाय किए जाए जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए। लेकिन इसमें सत्ता पक्ष के भी अगर विदेशों में पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के भी, या जो पहले सरकारें नहीं है, यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। जो लोग सत्ता में रहे हैं या जो सत्ता में आज नहीं है, जिन लोगों ने आर्थिक रूप से या गलत तरीके से धन कमा के साधनों पे कब्जा किया हुआ है, उन लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। देश की जनता, जब जनता जागती है, जनता विद्रोह करती है, तो उसके सामने कोई भी तंत्र नहीं टिक पाता है। ठीक, थैंक यू। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।